हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज की कहानी है समाधान। अपनी सभी सहेलियों को अपने परिवार के साथ घूमने जाते देखकर शिल्पा की भी बहुत इच्छा हो रही थी कि वो भी कहीं घूमने जाए, लेकिन उसकी बेटा बहू तो अमेरिका में रहते थे। इस समस्या का शिल्पा ने कौन सा समाधान निकाला, चलिए देखते हैं। मैडम, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? शिल्पा की काम वाली प्रतिमा ने पूछा। कुछ भी बना ले, वैसे भी आज कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा। क्या हुआ मैडम, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? प्रतिमा ने शिल्पा को छूकर देखते हुए कहा। मैडम, बुखार तो नहीं है, फिर आप इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हैं? अरे कुछ नहीं, आज ऐसे ही मन थोड़ा उदास है। साहब की याद आ रही है क्या? उनकी याद तो हमेशा आती है, जब तक जिंदा हूँ उनकी यादों का ही तो सहारा है। उनकी यादें मुझे जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। आज उनका स्वर्गवास हुए 5 साल हो गए हैं। उन्होंने जाते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उनको याद कर करके कभी उदास नहीं होंगी और जिंदगी से कभी हार नहीं मानूंगी। इसीलिए फिर आज आप उदास क्यों हैं? बताएं ना मैडम। प्रतिमा पिछले 3-4 सालों से शिल्पा के यहाँ काम कर रही थी। स्वभाव भी बहुत अच्छा होने से वो घर के सदस्यों की तरह हो गई थी। इसीलिए वो बार बार जोर देकर शिल्पा की उदासी का कारण पूछने लगी। क्या बहुत दिनों से अमेरिका से दीपक बाबा का फोन नहीं आया? आप खुद फोन लगाकर बात कर लीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल ही दीपक और बहू दोनों से बात हुई है। वो सब वहाँ पर मजे में हैं। फिर क्या बात है मैडम? कॉलोनी की मेरी सभी सहेलियां कहीं न कहीं घूमने जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि कहीं घूमने जाऊं, लेकिन मैं किसके साथ घूमने जाऊं? बेटा बहू अमेरिका में है, सिर्फ मुझे घुमाने के लिए वे इंडिया थोड़े ही आएंगे। बेटी के ससुराल में बोल नहीं सकती, क्योंकि दामाद जी दोस्तों के साथ तो लंबी दूरी पर घूमने जाती हैं, लेकिन उनको परिवार वालों के साथ घूमना फिरना पसंद ही नहीं है। आप अपनी सहेलियों के साथ क्यों नहीं जाती घूमने? आपकी बहुत सारी सहेलियां हैं और सभी आपको बहुत चाहती भी हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन कोई सहेली अपने पति और बेटा बहू के साथ घूमने जा रही है, तो कोई अपनी बेटी या दामाद के साथ में, कोई तो अपने पूरे परिवार मतलब बेटा बहू, बेटी दामाद और बच्चों के साथ घूमने जा रही हैं। सबका अपना अपना परिवार है। मेरे अकेले का बेटा ही अमेरिका में है। बहुत इतराती थी मैं इस बात पर कि मेरी अकेले का बेटा अमेरिका में है, लेकिन सच बताऊं तो अब लगता है कि काश मेरा बेटा यही होता मेरे पास। हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में काम आते। व्हाट्सएप पर कितनी भी देर वीडियो कॉल कर लो, पर जो मजा एक घर में साथ साथ रहने में है, वो मजा ये उन्नत टेक्निक से भी नहीं मिल सकता। अकेले रहते रहते अकेलापन सताने लगा है। काश मैंने अमेरिका जाने के लिए दीपक को इजाजत नहीं दी होती। यहाँ अपने देश में क्या दाल रोटी की कमी है? मेरी सहेलियां तो तैयार हैं मुझे अपने साथ घुमाने लेके जाने के लिए, लेकिन मुझे ही संकोच होता है। मैं उनके साथ कबाब में हड्डी कैसे बन सकती हूँ? क्या वो लोग मेरे साथ फ्री होकर घूम पाएंगे? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, एक बात बता, क्या तेरा मन नहीं करता कहीं घूमने जाने को? मैडम, जिसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए बराबर पैसे ना हो, वो घूमने जाने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? जब मैं छोटी थी तब ज्यादा समझ नहीं थी ना, तब बहुत मन करता था कि मैं कहीं घूमने जाऊं, खासकर ऊटी जाने के लिए। हमारे पड़ोस में एक अमीर परिवार रहता था। वे लोग ऊटी घूमकर आए थे। उनकी बेटी मेरी पक्की सहेली थी। वो वहाँ का वर्णन ऐसे करती थी कि मुझे लगता था कि मैं अभी की अभी ऊटी जाऊं। उसने बताया कि वहाँ पर बादल हमें बिल्कुल हमारे नजदीक से आते जाते दिखते हैं। ऊटी में 1-2 जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर तो बादल हमें हमारे नीचे दिखते हैं। सचमुच कितना सुंदर लगता होगा वो दृश्य। मैडम, हमारे यहाँ से तो बादल कितनी दूर दिखते हैं, फिर वहाँ पर इतने नीचे कैसे आ जाते हैं? खैर, हम गरीब लोग उस दृश्य की सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता दोनों पुलिया के काम पर ईंट मिट्टी आदि ढोने जाते थे। एक दिन अचानक पुल ढह गया और उसके नीचे दबकर मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इंजीनियर ने पुलिया के काम में सीमेंट लोहों का इस्तेमाल बराबर नहीं किया था और उसकी सजा मेरे माँ बाप को और मेरे जैसे और परिवारों को भुगतनी पड़ी। सब कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन वो इंजीनियर तो आज भी जिंदगी के मजे ले रहा है। सब अपने अपने नसीब की बातें हैं। मेरे कोई भाई बहन नहीं है। चाचा मुझे अपने घर ले गए। मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं, वो मेरा पूरा ख्याल रखते थे,
लेकिन चाचा के काम पर जाते ही चाची मेरे से घर का पूरा काम करवाती थी और खाने को भी कुछ नहीं देती थी। मैं दिन भर भूखी रहती थी, रात को चाचा के साथ ही खाना खाती थी। चाचा से भी ये सब बातें छिपी नहीं थी, लेकिन घर में शांति रहे यह सोचकर वे चुप रहते थे। आखिरकार उन्होंने यह सोचकर छोटी उम्र में ही मेरी शादी कर दी कि कम से कम मुझे पेट भर खाना तो मिलेगा। पति शराबी निकला। शादी के 4 महीने बाद ही जहरीली शराब पीने से उसकी मृत्यु हो गई। सास ससुर ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। तब से लोगों के घरों में बर्तन कपड़ा करके 2 रोटी का जुगाड़ कर रही हूँ। जब मेरे पास घूमने जाने लायक पैसे ही नहीं है तो उस बारे में सोच सोचकर मैं अपना खून क्यों जलाऊं? प्रतिमा की बात सुनकर शिल्पा निरुत्तर हो गई। उसने प्रतिमा को उत्तपम बनाने के लिए कहा और खुद कहीं दूर विचारों में खो गई। दूसरे दिन जब प्रतिमा काम पर आई तो शिल्पा ने उसे ऊपर के शेल्फ पर से सूटकेस और ट्रॉली बैग उतारने के लिए कहा। मैडम, क्या आप कहीं घूमने जा रही हैं? हाँ, पर आप कहाँ और किसके साथ जा रही हैं? तू सवाल बहुत पूछती है। मैं घूमने जा रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ ये मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी। तू सिर्फ सूटकेस उतार दे। शिल्पा ने प्रतिमा से ऊनी कपड़े, चद्दर आदि सभी निकलवाए, लेकिन हर चीज 2-2। प्रतिमा के समझ में नहीं आ रहा था कि मैडम के साथ ऐसा कौन जा रहा है जिसके लिए मैडम खुद चद्दर आदि रख रही हैं। लेकिन जब मैडम ने बताने से मना कर दिया तो दोबारा कुछ भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। शिल्पा ने प्रतिमा की सहायता से रास्ते के लिए नाश्ता बनाया। पूरी तैयारी होने के बाद शिल्पा ने अपनी 2-4 नई साड़ियाँ शिल्पा को देते हुए कहा कि ये साड़ियाँ तू अपने लिए रख ले और घूमने जाएंगे तो तुझे भी तो अच्छी साड़ियाँ लगेंगी। मैडम, मैं कहाँ जा रही हूँ घूमने? तू मेरे साथ घूमने जा रही है। मैंने बाकी सभी सामान रख लिया है, टिकट भी बनवा ली है, हमें कल ही निकलना है। मैडम, आप मुझे अपने साथ घुमाने ले जा रही हैं। लोग क्या कहेंगे कि आप एक काम वाली बाई के साथ घूमने जा रही हैं। कॉलोनी में आपकी सहेलियां आपका मजाक उड़ाएंगी। देख प्रतिमा, इनका स्वर्गवास हो जाने से और बच्चों के पास वक्त न होने से मैं अब बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैंने तुझे बताया था ना कि सभी को घूमने जाते देखकर मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि घूमने जाऊं, लेकिन मैं यही सोच के परेशान थी कि मुझे कौन ले जाएगा अपने साथ घुमाने। तब बहुत सोचने पर मुझे अपनी समस्या का यही उचित समाधान मिला। मुझे तेरा साथ मिल जाएगा और तेरी भी घूमने की सालों की दबी हुई ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। चलेगी ना मेरे साथ घूमने? लेकिन मैडम, हम घूमने कहाँ जाएंगे बताऊं? तेरी मनपसंद जगह ऊटी। हाँ, एक बात और, मैं तुझे सिर्फ अपना सामान उठाने या अपनी देखभाल करने के लिए ही नहीं ले जा रही हूँ। हम वहाँ पर सहेलियाँ बनकर घूमेंगी, सेल्फी लेंगी, ऐश करेंगे और हाँ, ये कुछ पैसे रख, पार्लर में जाकर अपने बालों की कटिंग करवाना और आईब्रो भी करवा लेना, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटोज डालूंगी तो मेरी सहेली की फोटोज भी तो अच्छी आनी चाहिए ना। बोल, चलेगी ना मेरे साथ? प्रतिमा खुशी से झूम उठी। उसने कहा, मैडम, अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। अगले दिन जब प्रतिमा तैयार होकर शिल्पा की साड़ी पहनकर आई तो शिल्पा उसे देखते ही रह गई। गजब की सुंदर दिख रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक काम वाली बाई है। सचमुच सुंदरता भी पैसों की मोहताज होती है। प्रतिमा का इतना सुंदर रूप देखकर शिल्पा अपने आप पर काबू नहीं कर पाई। प्रतिमा का हाथ पकड़कर डांस करने लगी। शिल्पा के साथ साथ शिल्पा के संग संग ओ प्रतिमा चल चल मेरे साथ चल तू, शिल्पा के साथ चल तू। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जाकर जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।